देखो बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? सभी को कन्फर्म आवाज़? अरे नींदों में हो क्या? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही बता तो दो। कौशिक, आवाज़ आ रही है? ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। कि जो डिग्री और रेडियन मेजरमेंट होता है उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है। बच्चों प्लीज़ टीना, संजय, A33 वीडियो चालू कर लो अपने अपने प्लीज़ सारे बच्चे। थैंक यू बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी वीडियो चालू कर लो। ये एक दो बच्चे कौन हैं, सभी बच्चे वीडियो चालू कर लो, ठीक है बेटा। देखो तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो हमने डिग्री मेजरमेंट पढ़ा था और रेडियन मेजरमेंट पढ़ा था उसके अंदर आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आपको डिग्री मेजरमेंट का तो पता था कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होता है, इतना सभी बच्चों ने पढ़ लिया था। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि जो आपका रेडियन मेजरमेंट है उस रेडियन मेजरमेंट में एक कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन एंगल होता था, ये भी आपने पढ़ा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट में यहाँ लिखता हूँ। वन कंप्लीट रोटेशन, कि जब हम पूरा कंप्लीट रोटेशन लेते हैं उसी टाइम डिग्री मेजरमेंट में एंगल कितना होता है और रेडियन मेजरमेंट में एंगल कितना होता है। आप नोट बाद में कर लेना थोड़ी देर बाद। देखो तो जो डिग्री मेजरमेंट है इसमें अगर हम रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो सभी को पता है कि वन रोटेशन के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है। सभी बच्चों कंफर्म है? यस और नो? यस, ठीक है। तो अब देखो जो आपके पास डिग्री मेजरमेंट है, डिग्री मेजरमेंट में वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। सभी बच्चों का आगे इतना, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लिखें वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास, ये तो आपका है डिग्री के अंदर और ये है आपका रेडियन के अंदर। तो इतना आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जो मैंने एक बार वापस से लिख दिया है, जो यूज़ होगा यहाँ पे कि जो आगे हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में यूज़ होगा कि वन कंप्लीट रोटेशन डिग्री मेजरमेंट के अंदर तो 360 डिग्री होता है और रेडियन मेजरमेंट में 2 पाई रेडियन होता है। ये मैंने रेडियन का ही सिंबल है C, जो स्मॉल c लिखा हुआ है ये रेडियन का सिंबल है। तो देखो आप जिसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, आपने अलजेब्रिक फॉर्म पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी या कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी दो इक्वेशन के अगर LHS पार्ट इक्वल होते हैं तो उनके RHS पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना सही बच्चों को आ गया समझ में? तो देखो यहाँ मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं जिनके LHS पार्ट सेम हैं, दोनों के LHS पार्ट सेम हैं, तो इनके RHS पार्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से आप एक छोटा सा रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि इनके LHS पार्ट दोनों के सेम हैं, क्योंकि दोनों में ही हम एक कंप्लीट रोटेशन की बात करते हैं, तो कंप्लीट रोटेशन दोनों में ही है। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, या तो ये लिखें हम या फिर हम ये लिखते हैं तो भी एक ही बात है। ये RAD ये अलग है, मतलब ये रेडियन ही लिखा है। ऐसा नहीं कि कभी आप 2 पाई आर याद कर लो, 2 पाई आर मत याद करना, जो R लिखा है वो रेडियन है, रेडियन है RAD। तो ये भी आपके पास एक रिजल्ट हो गया।
दोनों के दोनों रिजल्ट सेम ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो हमें इनके बीच में आपस में जो रिलेशन मिला वो क्या है, डिग्री और रेडियन के अंदर कि 360 डिग्री को ही हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। इतना सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर ले, 2 लाइन है, नोट कर भी लिया हुआ साथ में, तो आप एक बार लिख लो 1 मिनट में फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखते ही आप ओके लिख देना, फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिया सब बच्चों ने? ओके, थैंक यू बेटा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो लिखा है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये रिलेशन याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि हम इसी के रेफरेंस में आगे एंगल कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये रिलेशन याद कर लेना, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये एक बच्चा है 833F, जो भी है वीडियो चालू कर लो बेटा। देखो बेटा, हमने अभी लिखा 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो ये रिजल्ट था हमारा, जिसको यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। डिग्री में अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है, उस एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब डिटेल से पढ़ते हैं आगे कि अगर डिग्री मान लो कि आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो हम उस डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक छोटी सी चीज़ समझो, एक छोटा सा लॉजिक है। आप सभी लोग जैसे घर में रहते हो, आप मार्केट से या शॉप से कोई भी चीज़ लाने जाते हो, आपको अगर 1 kg का प्राइस बता दिया जाए, मान लो कि आप शुगर लाने जाते हो या कोई और चीज़ लेके आते हो मार्केट से, मान लो कि 1 kg शुगर की वैल्यू आपको बता दी जाए, तो आप 10 kg का कंफर्म कर सकते हो कितना आएगा? गर्दन हिला दो हाँ या ना में, तो दिख जाएगा मेरे को। ठीक है बच्चों? तो अगर आप 1 kg का आपको रेट पता है किसी भी चीज़ का और आपको वो 10 kg लेके आनी हो तो आप बता दोगे। तो मान लो कि आपको बता दिया जाए कि 1 kg शुगर की प्राइस है 50 रुपीज़ और आपको लानी है 5 kg, तो आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कोई भी बड़ा अमाउंट फाइंड करने के लिए, शुगर की रेट फाइंड करनी है, चाहे 10 kg की फाइंड करनी हो चाहे 20 kg की, तो आपको 1 kg की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको कितना भी बड़ा अमाउंट फाइंड करना हो, चाहे शुगर का हो या किसी और चीज़ का हो, तो आपको 1 kg की वैल्यू पता होगी तो आप सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? तो केवल और केवल इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको 1 kg की पता होनी चाहिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें 1 डिग्री का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? 1 डिग्री का, कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रेडियन के अंदर। अगर 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 30 डिग्री की कितनी होगी, 50 डिग्री की कितनी होगी, 90 की कितनी होगी, 100 की कितनी होगी, ये सारी आप बता सकते हैं। बस मेन चीज़ क्या है, 1 डिग्री आपको कंफर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नाउ दैट, ये WKT लिखा है मैंने, इसका मतलब है वी नाउ दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जो ऊपर लिखा है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल्स टू
2 पाई रेडियन। ये तो हमें पता है पहले से ही रिजल्ट। तो अगर हम यहाँ से 1 डिग्री फाइंड करना चाहें तो 360 से डिवाइड कर देंगे उधर, तो 2 पाई अपॉन 360 इतना आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप नोट बाद में भी कर लेना, एक बार समझ लो चीज़ों को अच्छे से कि 1 डिग्री में जो आपके पास रिजल्ट आया रेडियन में वो कितना आया है, पाई बाई 180 रेडियन। तो देखो आपको अगर हमें यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप 30 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो, 60 डिग्री भी फाइंड कर सकते हो, और 90 डिग्री 100 डिग्री जो आपको फाइंड करना है वही निकाल सकते हो। बस मेन चीज़ क्या है, 1 डिग्री का पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, मुझे यहाँ निकालनी है 30 डिग्री की वैल्यू। किस में निकालनी है, रेडियन में। कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई को यहाँ पे आपको छेड़ना नहीं है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 3.14। अभी फ़िलहाल यहाँ पे उसको नहीं रखना है, कब रखेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। तो सबसे पहले देखो 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वही शुगर वाली बात, 1 kg का पता है तो आप 10 kg निकाल सकते हो, 1 kg का कंफर्म हो तो आप 10 kg का बता सकते हो। तो यहाँ मुझे 1 डिग्री का पता है तो 30 डिग्री का बता सकता हूँ। कैसे निकालते हैं, 1 का पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने का फाइंड करना है। तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जिसका हमें निकालना है, तो पाई बाई 180। तो इसमें कैलकुलेट केवल और केवल ये दोनों वैल्यू होंगी, यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ गया 6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 6 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। पाई को नहीं छेड़ना है, जो 180 है उसी के साथ कैलकुलेशन होगी जितनी भी होगी। आपको केवल ये ध्यान रखना है 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ पे 30 डिग्री 45 360 सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो 30 डिग्री की मैंने फाइंड कर ली, अगर मुझे निकालनी है 45 डिग्री की तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 को, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका, 4 टाइम आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। देन 45 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। इतना सबको आ गया समझ में। नाउ वी फाइंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। देन वैल्यू ऑफ 60 डिग्री इन द रेडियन इज मल्टीप्लाई बाई ए आ गया, तो ये आ गया आपके पास में पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन का सिंबल सी होता है। तो इसी टाइप से आप सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, इट मीन्स पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल्स टू सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो रिप्लाई कर दो। बेटा जिसको समझ में नहीं आया वो मैसेज करके इन्फॉर्म करे, समझ में आ गया है तो यस बोल दे और इसको नोट करें। नोट करने के बाद आप ओके बोल देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। अब जो आगे पढ़ेंगे उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वो है इसी का पार्ट कि अभी हमने क्या पढ़ा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, लेकिन इसका अपोजिट भी तो हमें सीखना है कि जो रेडियन दे रखा है उसको डिग्री में भी तो कन्वर्ट करें। तो अब हम सीखेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना।
तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो आप लोग। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, उसका फर्स्ट था आपके पास में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? वॉइस क्लियर आ रही तो बता दो, नहीं आ रही तो भी आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। वॉइस क्लियर आ रही है? टीना ओके, फिर गैलेक्सी सुशील ओके, थैंक यू बेटा। आप लोगों ने अपने बाकी साथ वाले बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया कि लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अपने बाकी दोस्त लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो, सभी बच्चों को, कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी कंटिन्यू। जिनका जो पार्ट रह गया है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो कि सर जो रह गया है वो कहाँ से कवर करेंगे। और जिन बच्चों के मान लो कि मैथ्स में थोड़ा कम समझ में आता है, इंटरेस्ट कम है, तो एक बार वापस देखें, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर दें, कोई डाउट है तो मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवा दूँ। देखो अब हम इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना। तो अब जो हमारे पास में है रेडियन, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं हम। तो देखो जैसे हमारे पास 1 रेडियन दिया हुआ है, आपको पता है कितना भी निकालना हो, 2 रेडियन निकालना हो, 10 रेडियन निकालना हो, 5 रेडियन निकालना हो, 100 निकालना हो, कितना भी रेडियन निकालना हो, जो निकालना पड़ता है उसके लिए हमें केवल और केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है, 1 की, कि हमें 1 रेडियन का कंफर्म है। वही शुगर की प्राइस वाली बात कि 1 kg का कंफर्म है तो हम बड़ा अमाउंट फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री मेजरमेंट में आती हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। ध्यान से समझना। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे डिग्री मेजरमेंट को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया तो वो तो केवल एक ही यूनिट थी रेडियन, लेकिन जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री से छोटी यूनिट जो होती हैं मिनट और सेकंड, वो भी यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे एक बार अच्छे से उसको समझो। देखो स्टार्टिंग से ध्यान रखना, बोर्ड पे डिस्टर्बेंस नहीं, एक बार ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा लाइन टू लाइन। देखो we know that 2 pi radian equals to 360 डिग्री। यहाँ तक सभी बच्चों को कन्फर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2 पाई रेडियन की वैल्यू 360 डिग्री होती है। हमें केवल ये फाइंड करना है कि 1 रेडियन में अगर हमें डिग्री बताना हो तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो देखो अगर हमें 1 रेडियन फाइंड करना है तो आपको पता है कि यहाँ जो भी है वो उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, जो भी उस साइड लिखा हुआ है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो हम 360 डिग्री को 2 पाई में 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। तो देखो 1 रेडियन की वैल्यू आपके पास आ गई 180 बाई पाई। अब ये ध्यान रखना कि ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में है, रेडियन तो इस साइड है, इस साइड क्या है, डिग्री है। तो ये चीज़ जो मिली है हमें, ये एक तरह से रिजल्ट मिल गया। इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। केवल और केवल हमने 2 पाई को इधर डिवाइड में भेजा है,
तो 2 पाई को इस साइड डिवाइड में भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2 से 360 कैंसिल होगा तो ऊपर 180 और नीचे पाई। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा कि सर जो डिग्री में हम एंगल लिखते हैं उसमें तो पाई नहीं होता, डिग्री में जो एंगल लिखते हैं उसमें तो पाई नहीं होता, उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 46 जो भी होती है। तो यहाँ जो पाई है इसको हटाएंगे हम, यहाँ पाई को हटाना पड़ेगा। और पाई को कैसे हटाते हैं वो ध्यान से समझना। अभी केवल और केवल हम 1 रेडियन के लिए एंगल फाइंड कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 रेडियन के लिए एंगल फाइंड कर रहे हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। देखो तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो पाई लिखा हुआ है इस पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7। तो हमने यहाँ लिखा 180 अपॉन 22 अपॉन में जो 7 था वो कहाँ चला गया ऊपर की साइड। इतना सभी बच्चों को आ गया। इसको हमने लिखा 180 अपॉन 22/7। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आ गया, ये बच गया आपके पास 11 और ये बच गया 90। तो जो हमारा रिजल्ट आया, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, 630/11 डिग्री। इतना सभी बच्चों को आ गया समझ में? अभी नहीं आया? जिस को समझ में नहीं आया जल्दी से मैसेज करें बच्चों। सुशील कुमार सर रिपीट अगेन। ठीक है बेटा, वापस देख लो जल्दी से। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, ये रिजल्ट हमें पता है। 1 रेडियन फाइंड करना है, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 2 से 360 कैंसिल होगा, रिजल्ट आया 180/पाई। इतना सभी को आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो पाई है इसको रिमूव करना है इसमें। तो पाई को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की जगह 22/7 पुट करते हैं। तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी तो 22 नीचे आ गया और अपॉन में 7 था वो ऊपर चला गया। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 90 और नीचे 11। 90 × 7 आपके पास आ गया 630 डिग्री अपॉन 11। तो ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5, 11 5 से 55, 8 बच गया, 7 फिर 3 बच गया। तो जो आपके पास बच गया ये आ गया आपके पास में 57 × 3/11 या 57 × 3/11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसमें समझना ध्यान से कि जो आपके पास 57 है वो तो कंप्लीट डिग्री आ चुका, वो तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो 57 डिग्री तो ऐसे कैसे आ गया आपके पास, लेकिन जो 3/11 डिग्री है ये भी तो डिग्री है। तो हम 3/11 का क्या करें, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही चीज़ है दोनों। तो अब देखो हमें 3/11 को कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, और 1 मिनट में आपको पता है या 1 डिग्री में आपको पता है कितना होता है 60 मिनट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये एक रिजल्ट होता है। तो अगर 1 डिग्री का पता है हमें और हमें फाइंड करना है 3/11 का, तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3/11 × 60, और ये पूरा रिजल्ट किस में आ गया, मिनट में आ गया। आगे इतना सभी को समझ में।
इसके बाद भी हम क्या करेंगे, कैंसिल होगा तो ये आ गया आपके पास 180/11 और ये भी फ्रैक्शन में टूटेगा तो ये 1 आ गया, बच गया आपके पास 7, तो ये 6 टाइम चला गया, फिर 4 बच गया, 4/11 इतना मिनट। तो हम ये लिख सकते हैं 16 मिनट तो कंप्लीट हो गया और जो आपके पास बच गया 4/11 मिनट, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बच गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो 4/11 है इससे भी अगर छोटी यूनिट है तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना है। तो 4/11 मिनट से जो छोटी यूनिट है या मिनट से छोटी यूनिट है, वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को जो 4/11 मिनट था इसको हम लिख सकते हैं 4/11 × 60 और ये आ गया आपका सेकेंड। ठीक है बेटा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 240/11। सभी को दिख रहा है नीचे, यहाँ तक स्क्रीन आ रही है नीचे। देखो इसका रिजल्ट लिखना है, बस लास्ट यही है आपके पास में, ये आ गया 2, फिर आपके पास 2 बच गया 1, फिर पॉइंट में आएगा, फिर फ्रैक्शन में आएगा तो हम इसको मान लेते हैं 21 सेकेंड एप्रोक्स। सभी को दिख रहा है वो लाइन नीचे? देखो बेटा इसमें अब दोबारा समझ लो, जो आपका रिजल्ट आया 57 डिग्री, फिर इसको कन्वर्ट किया, या आप ये मान लो, यहाँ लिख देता हूँ 57 डिग्री मिनट है आपके पास 16 मिनट और 21 सेकेंड। एक बार आप इसको नोट कर लो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें। नोट सीन अब दिख रहा है, जो नीचे वाली लाइन थी मैंने ऊपर लिख दी। नोट कर लो बेटा जल्दी से। आज की क्लास केवल यहीं तक। इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार इसको YouTube से वापस देखना, और YouTube से वापस देखने के बाद मिल जाएगी आपको YouTube पे। स्कूल का चैनल सभी को मिल गया था।